नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी एक जटिल समस्या बनती जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में एक खबर हाईलाइट हो रही है कि मध्य प्रदेश में बीटेक की योग्यताधारी मजदूरी करने में विवश है। यह बहुत शर्म की बात है। हालांकि सरकार अपने स्तर पर दावा करती है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी को हटाने के लिए बहुत से काम किए जा रहे हैं, बहुत सी योजनाओं को अपनाया गया है, बहुत सी योजनाओं पर काम भी चल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार यह भी दोहराती है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर 1.9% के आसपास है, यानी पूरे देश से फिर भी बेहतर स्थिति में मध्य प्रदेश है, ऐसा दावा सरकार का है। मगर हकीकत इससे ठीक उलट है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ते जा रही है। बेरोजगारी का आलम भयावह रूप से बढ़ता जा रहा है। यह केवल एक घटना नहीं है, इससे पहले भी अनेक घटनाएं प्रकाश में आई हैं जिसमें उच्च योग्यताधारी अपने से कम योग्यता के काम करने में मजबूर हुए हैं। ऑटो और ओला चलाने वालों की एक फहरिस्त है जिस पर अनेकों बार प्रश्न मीडिया उठाता रहा है। जनशोध ने भी इस मुद्दे पर कई बार कवरेज किया है, कई बार इन प्रश्नों को उठाया है। पहले तो सरकार का कहना था कि जो हमारे यहाँ के युवा हैं उनमें योग्यता प्राप्त करने की अ, जो जिस तरीके की नौकरी है उसके हिसाब से उनकी योग्यताएं नहीं है, यानी योग्यता उन पर नहीं है, जिसकी वजह से वे रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यह अक्सर ही सरकार का दावा रहा है। तो प्रश्न फिर यह उठता है कि आखिर इसमें गलती किसकी है, सरकार के उस शिक्षा के ढांचे की या उस शिक्षा के ढांचे में या उस सड़ी गली व्यवस्था में शिक्षा अर्जित करने वाले उस विद्यार्थी की है। आखिर यह समस्या है किसकी, इसे सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। मध्य प्रदेश की स्थिति पर अगर हम आंकड़ों के लिहाज से देखें तो जो है शिक्षित बेरोजगारों की स्थिति भयावह रूप से सामने आती है। मध्य प्रदेश में लगभग 1.22 लाख इंजीनियरिंग योग्यताधारी बेरोजगार हैं। लगभग 16,000 के करीब एमबीए पेशेवर योग्यताधारी बेरोजगार हैं। स्नातक वालों की बात करें तो फिर स्थिति ही कुछ और विकट हो जाती है। मध्य प्रदेश में स्नातक योग्यताधारी ऐसे युवाओं की संख्या 8.75 लाख है जिन्हें रोजगार प्राप्त आज तक नहीं है। आप सोच सकते हैं यह कितना बड़ा आंकड़ा है। अगर इन सभी आंकड़ों को हम मिला दें तो लगभग 10 लाख के करीब करीब युवा हैं जो अच्छी योग्यताधारी हैं, जिन्हें स्नातक और स्नातक से ऊपर की शिक्षा दीक्षा वाले हैं, वो बेरोजगार हैं। इसके नीचे की हम अभी बात कर ही नहीं रहे हैं। जिन्होंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किया है, 11th 12th हैं या 10th हैं या 8th 9th हैं, उनकी तो और भी स्थिति खराब है। इसी बीच एक रोजगार बहुत अच्छा चल रहा है, वहीं जो चुटभैया नेता है सत्ता पार्टी के या किसी भी पार्टी के, वे दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। अगर आप इनकी बहुत ध्यान से रोजगारों को देखेंगे तो बहुत से ऐसे नेता हैं मिल जाएंगे जिनका कोई
स्थायी रोजगार ही नहीं है, मगर वे बेहतर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बेहतर ऐशो आराम पर रह रहे हैं। आखिर ये अलादीन का चिराग उन्हें मिला कहाँ है और कैसे है, यह क्यों नहीं मध्य प्रदेश के बेरोजगारों को भी दे दिया जाता है। मध्य प्रदेश की यह स्थिति हो गई है कि यहाँ पर इंजीनियरिंग स्नातकों को उनकी योग्यता से कम योग्यता की पदों पर काम करना पड़ रहा है। बेरोजगारी का आलम यह है कि पूरे देश भर में मध्य प्रदेश की स्थिति हाल खस्ता है। जब जनशोध ने इन सब पर रिसर्च किया तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिन इंजीनियरिंग कॉलेजों में मध्य प्रदेश में आप अपने नौनिहालों को भेजते हैं और अभिभावक उसमें मोटी राशि खर्च करते हैं, उनकी शिक्षा औसत दर्जे की है। शिक्षित युवाओं में से केवल 60% युवा हैं जो किसी तरीके का रोजगार प्राप्त करने स्थिति में है। हालांकि इन्हें भी रोजगार मिल जाएगा, यह गारंटेड नहीं है, यह उनके लिए कोई अवसर नहीं है कि उन्हें मिल ही जाएगा। मात्र 45% ही ऐसी स्थिति में है जो पर्टिकुलर जो उद्योग है जिसमें वे पारंगत हैं, उस उद्योग के मानकों के आधार पर अपनी शिक्षा प्राप्त कर सके हैं। तो यह गलती किसकी है? उस शिक्षा के सरकार के ढांचे की या फिर उस शिक्षा सड़े गले शिक्षा तंत्र में शिक्षित होने वाले युवा की? जवाब सरकार को देना होगा। आज हमारे शिक्षा संस्थान में पुराने ही शिक्षा पाठ्यक्रम चल रहे हैं, जबकि आज हमारे यहाँ एआई, मशीन लर्निंग और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं बढ़ रही हैं, मगर हमारे शिक्षा संस्थान युवाओं को इस दिशा में शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा देश और प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी इतनी तेजी से बदल रही है कि वे अपने युवाओं को पूरी तरीके से रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने इस दिशा में कुछ कदम अवश्य उठाए हैं, मगर वे ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। मध्य प्रदेश में बीटेक योग्यताधारी युवा की मजबूरी हुई कि वह मजदूरी करे, यह मध्य प्रदेश सरकार के लिए प्रश्न चिन्ह है। उसे इस पर विचार करना चाहिए, गंभीर चिंतन करना चाहिए। हालांकि इस पर सरकार कितना चिंतन कर रही है ये ईश्वर ही जाने। सरकार का रुख इस दिशा में कुछ विशेष दिखता नहीं है। प्रदेश में बेरोजगारी का आलम लगातार बढ़ते जा रहा है और अगर यही स्थिति रही तो यह भयावह तरीके से आगे बढ़ने वाला है, जिससे कई तरीके की समस्याएं मध्य प्रदेश के समाज में निर्मित होंगी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश सरकार को स्पष्ट रेखांकित करना चाहिए कि आखिर मध्य प्रदेश के बजट का कितना हिस्सा नई नौकरियों को निर्मित करने के लिए उसने खर्च किया है, और यह भी बताना चाहिए कि उनसे कितनी नौकरियां निर्मित हुई हैं, कितने युवाओं को मध्य प्रदेश सरकार रोजगार दे सकी है। क्योंकि आप पूछेंगे नहीं तो वे बताएंगे नहीं। वे खौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनशोध। नमस्कार।